सबों को मेरे तरफ से जोहार। तो कर्म कहानी का तीसरा भाग में मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि हम लोग पिछले एपिसोड में थे कि जो कर्मा है वो कर्म राजा को लेने के लिए चला जाता है, समुद्र तक पहुँच जाता है। समुद्र में अब अंदर घुसना चालू करता है। जब समुद्र में घुसना चालू करता है तो उसको दिखाई देता है कि छोटा सा दिया की तरह कोई चीज़ समुद्र के अंदर जल रहा है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या चीज़। बाद में उसने इमेजिंग किया, सोचा कि यही करम राजा हो सकते हैं। बाद में धीरे धीरे उस दिया की तरफ बढ़ने लगा। जाते जाते उसका जो पानी का लेवल है समुद्र में घुटना तक आ गया। घुटना के बाद आगे जाता है, फिर कमर तक आ जाता है। वो सोचता है कि अब इस दिया को पकड़ लूँगा, लेकिन वो दिया आगे जाते जाता है। ऐसा करते करते वो पेट तक पानी आ जाता है, फिर भी उसके हाथ में नहीं आता वो दीपक। फिर सीना तक आ गया, छूना चाहता है, लेकिन वो दीपक आगे जाते जाता है, क्योंकि उसको लग रहा है मेरे सामने है, लेकिन वो सामने नहीं था। फिर भी वो बढ़ते गया, पूरा डूब गया। इसके बाद भी उसके हाथ में वो दीपक नहीं पकड़ में आता है। फिर आगे देखता है पानी के अंदर में आँख खोल के कि दीपक कुछ ही दूर पे है, उसके हाथ से कुछ ही दूर पे है। फिर पूरा डूब जाने के बाद अंदर चला जाता है और उस दीपक के पास पहुंच जाता है, जो कि करम राजा विराजमान है वहाँ पे। उसके बाद करम राजा प्रकट हो जाते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं करम राजा इनको। फिर उनके बीच में बातचीत होता है। फिर अपना परिचय देता है, मेरा नाम कर्मा है, मैं ऐसा दूर से आया हूँ, ये वो जो भी अपना परिचय देने लगता है। तो करम राजा को पता चल जाता है पहले से ही। वो बोलता है मुझे सब कुछ मालूम है, तुम क्या बोल रहे हो वो सब मैं सब जानता हूँ, तेरे पास जो भी समस्या है सब कुछ मुझे मालूम है। तो ये आश्चर्यचकित हो जाता है, इसको कैसे पता चल गया? क्या इसको जो मैं रास्ते में परेशानियों को झेलते आया हूँ वो भी इसको मालूम हो गया है? ऐसा मन में सोचता है। तो करम राजा बोल देता है, क्या तुम सोच रहे हो? जो तुम सोच रहे हो वो भी मैं जानता हूँ कि तुम अभी क्या सोच रहे हो। तो अंतर्यामी है ना करम राजा। तो उनके बीच में बातचीत अब चालू हो जाता है कि मैं आपको अपना घर ले जाने के लिए आया हूँ। मैंने आपको उखाड़ के फेंका था, जिसके कारण मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत तकलीफ़ हुआ, मुझे बहुत तकलीफ़ झेला मैं। हाँ मुझे मालूम है, तूने मेरा अपमान किया था और तुम परेशानियों को भी झेला, लेकिन तेरा भाई ने तुम्हें बोला तो तुम मुझे लेने आए हो, मुझे सब पता है। उसके बाद रास्ते में जो घटनाएं घटी उसके बारे अब उनके बीच में बातें होने लगती हैं। तो कर्मा पूछता है करम राजा से कि जब मैं घर से निकला था तो मुझे बहुत तेज़ की प्यास लगी थी। तो रास्ते में एक तालाब मिला था, मैं सोचा कि उस तालाब का पानी को पी लूं, लेकिन जैसे ही मैंने अपने चुल्लू पर पानी उठाया तो पानी खून की तरह लाल हो गया। ऐसा क्यों हुआ था? तो करम राजा हंस के बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो, ये तो तुम्हारा दूध का तालाब था, तूने अपना दूध का तालाब को भी नहीं पहचाना। नहीं करम राजा, बिल्कुल वो खून की तरह था, तो मैं कैसे पीता? नहीं, वो तुम्हारा दूध का तालाब था, पीना चाहिए था, तो मैं नहीं पिया था। चलो कोई बात नहीं, आगे क्या हुआ? तो बोलता आगे जब मैं आया, तालाब से ऊपर उठा तो रास्ते में बहुत बड़ा सांप जमीन और आसमान में इतना मुंह खोल के रास्ते को घेर रखा था। वो क्या था? तो वहाँ पर भी करम राजा हंस के बोलते हैं, तुम इसको भी नहीं पहचाना? ये तो तुम्हारा धन संपत्ति था,
घोड़े, हाथी और तुम्हारा जितना भी धन संपत्ति था वो सब रास्ते में ही तो पड़ा था। तूने उसको भी नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। मैं सोचा ये तो सांप है। नहीं, वो धन संपत्ति है तेरा, वहीं पे पड़ा है। ऐसा है? हाँ। अच्छा, तो इसके बाद मैं आगे बढ़ा। एक बुढ़ा का कंधे में कांटा चुभ गया था। उसने मुझे देख के बहुत पापी बोल के गाली दिया था। वो क्या था? अरे वो बहुत बेकार बुढ़ा है, बहुत बदमाश है। वो खुद पापी है। लोगों के आने जाने के रास्ते में कांटा बिछा देता है। कांटा बिछाने की वजह से उसके कंधे में कांटा चुभ गया था। अभी जाते समय तुमको ज़रूर मिलेगा, उसको थोड़ा बोल के जाना। अच्छा ठीक है। फिर आगे मैं गया था। एक पेड़ में कछुआ अटका हुआ था। वो क्या था? तो बोलता वो तो तुम्हारा सोना का मचिला था, यानी कुर्सी था तेरा, सोने का था, तूने उसमें नहीं बैठा। मैं कैसे बैठता? वो तो हमको गाली दे रहा था। कछुआ था? नहीं, कछुआ नहीं था, तेरा सोने का मचिला था। मचिला बोलते हैं, यानी कुर्सी एक तरह का, बैठकी। अच्छा, तो उसके बाद एक बेर का पेड़ था। बहुत सारा बेर पके हुए थे जिसको मैं खाना चाहा, लेकिन उस बेर में पीलू सब बहुत निकले, कीड़ा निकले। अरे वो तो तेरा पान सुपारी था, तुम उसको भी नहीं पहचाना? ऐसा बोल रहा है, फिर हंसने लगता है। अच्छा, तो पान सुपारी था मेरा। हाँ। फिर आगे मैं बढ़ा तो एक ग्वाला दूध दूह रहा था। उसके पैर में जो बाल्टी चिपक गया था, वो क्यों चिपका? तो बोलता वो तो दूध में पानी मिला के बेचता है ना, उसका पाप लगा है, इसके वजह से उसके पैर में बाल्टी चिपक गया। ओह अच्छा, ऐसा है। फिर उसके बाद गांव के बीचों बीच जब मैं पहुंचा तो एक ग्वार जात का जो ढेकी कूट रहा था, चूड़ा बना रहा था, उसका कुर्सी अपना शरीर में कैसे चिपक गया था? अरे वो भी चूड़ा बेचता है ना, तो उसका पहिला होता है ना, नापने वाला पहिला, उसमें मिट्टी थाप देता है अंदर से, और पहिला में चूड़ा कम आता है, और ऐसा करके बेचता है, जिसकी वजह से वो कुर्सी उसके शरीर में चिपक गया। अभी भी चिपका ही हुआ है, रास्ते में जाओगे मिल जाएगा। ऐसा बोलते बोलते सारा घटना उसने बयां कर दिया। कर्मा को बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, सारी बातें उनके बीच हुई। फिर बाद में बोलता है, मैं तुमको लेने आया हूँ, आपको लेने आया हूँ। तो हाँ, मैं तैयार हूँ। तूने इतना कष्ट झेला है, परेशानियों को झेलते हुए मेरे पास आया है, मैं तेरे साथ जाने को तैयार हूँ। तो बाद में वो करम राजा को साथ में ले करके आता है। जैसे ही समुद्र के किनारे पहुँचता है, सबसे पहले उसको मगरमच्छ दिखता है। हाँ, मगरमच्छ भी उसको गाली दिया था ना, पापी बोल के। तो जब रिटर्न आता है तो मगरमच्छ को अब करम राजा बोलता है कि साला तो आदमी साहब, जानवर साहब पानी पीने के लिए आते हैं, तुम उनको खा जाते हो, जिसके वजह से ये पेड़ तेरे शरीर में उग गया है। अब तुम ऐसा ही रहो। तो बोलता है, नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तुम्हें गाली दिया था, मैं गलती किया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद कोई भी जानवर जो पानी पीने आएंगे उनको मैं नहीं खाऊंगा। किसी तरह से मेरे शरीर से ये पेड़ जो उगा है हट जाए। तो कर्मा बोलता है, नहीं तुम ऐसे ही रहो, तब जाके सुधरोगे। तो मगरमच्छ बोलता है, नहीं नहीं, मुझे इससे मुक्ति दे दो। बाद में करम राजा पानी छिड़का देते हैं और उसका पेड़ शरीर से हट जाता है। फिर वैसे ही जैसे जैसे लोगों ने उनको गाली दिया था उनके पास वो भी आते जाता है। कुर्सी वाला जो चिपक गया था उसको भी बोलता है, तुम ऐसे ही रहो, तूने पहिला में मिट्टी थाप के बेचते हो ना चूड़ा, लोगों के साथ धोखा करते हो, तुम ऐसे ही रहो। तो चूड़ा वाला भी बोलता है, माफ़ कर दो मुझे, मैंने गलती किया है, किसी तरह से मेरे सर से कुर्सी हट जाए। बाद में उसको भी कुर्सी हट जाता है। उसका जो भी क्षमा याचना करता है और जो भी बोल देता है तो उसका कुर्सी शरीर से हट जाता है। फिर ग्वाला का भी बाल्टी हट जाता है।
आगे आता है तो कछुआ, जो पेड़ पे था वो कछुआ नहीं था, उसका बैठकी था, एक तरह का कुर्सी था, उसमें बैठता है थोड़ा देर। फिर कुछ दूर आगे आता है तो पान सुपारी का पेड़ लगे हैं, पान सुपारी तोड़ के खा रहा है। फिर धन संपत्ति रास्ते में मिल गया, जितना भी उसका था, उसके सेनापति थे, घोड़े, हाथी, धन दौलत, जितना भी पहले से लेके रखा था ना गांव के तट पे, वो सब गायब हो गया। तो वो सब मिल गए रिटर्न। बाद में अपना साजो श्रृंगार लगाया, कपड़ा पहना, क्योंकि उसके साथ में करम राजा है ना, इसलिए सब कुछ उसको मिल गया जो जो उसने खोया था। बाद में वो अपना घर को आता है, सारा साजो सामान, गाजा बाजा, घोड़ा, हाथी, सब कुछ उसके पास आ गए। राजा की तरह वापस घर लौटता है। फिर बाद में करम राजा को स्थापित कर देता है जगह पर। फिर करम राजा का सेवा करने लगता है। सेवा करने के बाद उसका जीवन सुख शांति धन संपत्ति से भर जाता है। तो इस तरह से करम राजा का पूजा करने से, करम राजा का सेवा करने से हमें बहुत कुछ लाभ मिलता है। धन संपत्ति मिलता है, बाल पुत्र मिलते हैं, घर हमेशा सुखी रहता है, सब कोई खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए हमें भी करम राजा का पूजा करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। धन्यवाद। सबों को लास्ट में करम राजा की जय हो, जोहार।